हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम है आपका टीचिंग रिजल्ट गुरु में एक बार फिर से। आज की क्लास में हम क्या देखने वाले हैं? आज की क्लास में हम देखने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस, क्योंकि हरियाणा एचपीएससी ने एक साल में 2 बार आपकी पीजीडी की वैकेंसीज को अनाउंस कर दिया। इससे पहले आपकी वैकेंसीज 2023 में आ चुकी हैं, दोबारा आपकी वैकेंसीज अनाउंस हो चुकी हैं। तो ऑलमोस्ट जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे सब्जेक्ट की वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं। तो आज की क्लास में हम देखेंगे जो पॉलिटिकल साइंस की वैकेंसीज हैं वो अनाउंस हो गई। पॉलिटिकल साइंस का आपका सिलेबस क्या है, क्या वही है सिलेबस जो पुराना था या कुछ आपका एग्जाम पैटर्न में चेंज हुआ है, वो हम देखेंगे। क्या एनसीईआरटी जो आपकी 11th-12th क्लास की एनसीईआरटी होती है उनका कुछ सिग्निफिकेंट है, अगर है तो कितना सिग्निफिकेंट है, आपको कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है कि आपका एग्जाम निकल जाए। तो आज की क्लास में आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। तो आपको क्लास पूरी देखनी है, क्लास में जुड़े रहना है, क्योंकि आज की क्लास में आपको पॉलिटिकल साइंस में कि आपका एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, कहाँ से सिलेबस, कैसा सिलेबस है, आपका कुछ चेंजेस हुए हैं या नहीं हुए हैं, या फिर एग्जाम पैटर्न कैसा होने वाला है, एनसीईआरटीज का क्या रोल होने वाला है, कौन सी बुक्स पढ़नी है और कहाँ से पढ़ना है, सब कुछ क्लियर होने वाला है। तो ठीक है, हम देखते हैं। इससे पहले थोड़ा समझते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या है, आपका एग्जाम कैसे होता है। तो देखते हैं। देखो टोटल वैकेंसीज आपकी कितनी निकली हैं, आपकी 3069 आपकी टोटल वैकेंसीज निकली हुई हैं। ठीक है, ये आपकी टोटल वैकेंसीज निकलती। कराता कौन है? एचपीएससी आपकी वैकेंसीज, आपका एग्जाम्स कराता है, कंडक्ट कराता है एचपीएससी। और देखो आपके पेपर्स कितने होते हैं, आपके 2 टोटल रिटर्न पेपर होते हैं। एक होता है स्क्रीनिंग टेस्ट और एक होता है आपका सब्जेक्टिव टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या होता है, 100 नंबर का क्वेश्चन आता है, 100 नंबर के आपके क्वेश्चन होते हैं, 2 घंटे का आपको टाइम मिलता है। और फिर होता है आपका मेन्स, सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, जहाँ पे आपको क्या होता है, लिखना होता है। 150 नंबर का आता है, 18 क्वेश्चन होते हैं, आपको 15 क्वेश्चन करने होते हैं। ये आप इसके लिए आपको मिलते हैं 3 घंटे। तो आपकी जो कट ऑफ बनती है ना, मेरिट लिस्ट बनती है, वो कहाँ से बनती है, वो आपकी बनती है सब्जेक्टिव पेपर से। फिर आपका एक इंटरव्यू होता है जो कितने नंबर का होता है, 12.5 मार्क्स का होता है। ये आपको 3 तो क्राइटेरिया हो गए, एक उसकी आपकी स्क्रीनिंग होगा, फिर आपका क्या होगा, एक मेन्स होगा, सब्जेक्टिव पेपर होगा, फिर आपका क्या होगा, एक इंटरव्यू होगा। देखो ये आप देख लो, 100 मार्क्स की आपकी स्क्रीनिंग होती है, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का होता है। और आपको क्या होता है, ये आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, एमसीक्यूज आते हैं। और यहाँ पे मिनिमम जो क्वालिफाई क्राइटेरिया होता है वो कितना होता है, 25% आपको मिनिमम क्राइटेरिया होता है। बाकी फिर आपकी मेरिट लिस्ट जो बनती है उस पर डिपेंड करता है। फिर होता है आपका सब्जेक्टिव पेपर, 150 मार्क्स का होता है, या 18 क्वेश्चन होते हैं, आपको 15 क्वेश्चन करने होते हैं टोटल। और इसमें जो वेटेज होता है वो 87.5% होता है। मतलब आपकी जो मेरिट लिस्ट बनती है ना, वो बेस किस पे होती है, आपकी मेन्स पे, आप कितनी अच्छी लिखते हो, आपकी राइटिंग स्किल्स कितना है, ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। और मिनिमम जो क्वालिफाइंग कैटेगरी होती है वो कितनी होती है, 35 होती है। फिर आपका होता है इंटरव्यू, इंटरव्यू कितने मार्क्स का होता है, 12.5% होता है, जिसकी वेटेज होती है। तो 3 तरीके के आपके पेपर होते हैं, स्क्रीनिंग होगा पहले, फिर आपका मेंस होता है, फिर आपका इंटरव्यू होता है। तो ये समझ लिया एग्जाम पैटर्न कैसे होने वाला। अब हम देखते हैं कि जो हमारा आज मेन टॉपिक है वो क्या है, कि हम देखने वाले हैं कि पॉलिटिकल साइंस का आपके एग्जाम के लिए क्या सिलेबस होता है, वो देखते हैं। तो देखो पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस क्या होता है, देखो ये क्या होता है, पॉलिटिकल थ्योरी क्या है। पहला टॉपिक क्या है आपका, पॉलिटिकल थ्योरी। उसमें हम क्या देखते हैं, उसमें देखेंगे मीनिंग क्या है उसकी और उसकी यूटिलिटी क्या है। कॉन्सेप्ट में आते हैं राइट क्या होते हैं, आपके राइट, आपके अधिकार क्या होते हैं। लिबर्टी मतलब आपकी फ्रीडम क्या है ना, लिबर्टी आपकी फ्रीडम क्या है। इक्वेलिटी, आपको इक्वेलिटी का राइट कैसा है। जस्टिस, डेवलपमेंट, ये सारे आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। ये कॉन्सेप्ट होता है कि इक्वेलिटी होती क्या है, लिबर्टी क्या होती है, आपका राइट्स क्या होते हैं, या फिर जस्टिस होती क्या है, डेवलपमेंट क्या होता है, ये आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने। फिर आते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे। देखो हमें बताना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बारे में पढ़ना, उसमें क्या पढ़ेंगे हम, कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हमारी कब बनी थी, ठीक है, उसमें कितने मेंबर्स थे वो पढ़ना है अच्छे से हमें। प्रियम्बल क्या होता है हमारा, प्रियम्बल क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक्स है, और प्रियम्बल के बारे में पढ़ना है। फिर देखो क्या पढ़ना है, फंडामेंटल राइट्स को पढ़ना है हमारे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज पढ़ना है, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप पढ़ना है हमारे। तो ये क्या हो गया हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। हमने 2 पढ़ लिए, क्या है, हमें पॉलिटिकल थ्योरी में कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं कि क्या हमारा राइट्स होते हैं, क्या हमारी लिबर्टी होती है, क्या हमारी इक्वेलिटी, क्या हमारी जस्टिस एंड डेवलपमेंट होते हैं। फिर हम आ रहे हैं कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हमारी कब बनी, उसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स कैसे हैं, प्रियम्बल क्या था, डीपीएसपी क्या थी, इसके बारे में सारा पढ़ना है। और इंटर स्टेट रिलेशनशिप कैसा था वो पढ़ना है। फिर हम आते हैं, देखो यूनियन गवर्नमेंट में आते हैं। अभी हमने पढ़ा, आप देखते हैं यूनियन गवर्नमेंट का, केंद्र शासित सरकार का क्या रोल होता है। हम देखेंगे राष्ट्रपति के बारे में आपको पढ़ना है, प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ना है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ना है, और पार्लियामेंट के बारे में पढ़ना है, और आपका सुप्रीम कोर्ट। तो क्या हो गई, हमें क्या पढ़ना, पूरा यूनियन गवर्नमेंट पढ़ना। उसमें आपके राष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं, पार्लियामेंट आती है, आपकी संसद आती है, और आपकी सुप्रीम कोर्ट आती है। फिर देखते हैं स्टेट गवर्नमेंट में क्या आता है, इसमें क्या पढ़ना, हमें गवर्नर के बारे में पढ़ना है,
चीफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ना है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ना है, लेजिस्लेटिव एंड हाई कोर्ट के बारे में पढ़ना है। अभी हमने 4 देख लिया टॉपिक क्या है। पहला हम पॉलिटिकल थ्योरीज पढ़ेंगे, उसमें हम ये सब चीजें पढ़ेंगे। फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आएंगे, फिर उन्होंने अलग से बना दिया कि यूनियन गवर्नमेंट में आपको क्या पढ़ना है और स्टेट गवर्नमेंट में आपको क्या पढ़ना है। इतना समझ आ गया। आप देखते हैं आगे देखो। फिर आते हैं लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में क्या पढ़ना होता है, आपकी पंचायती राज सिस्टम और आपकी क्या म्यूनसिपैलिटीज। तो हमें दोनों पढ़नी है, पंचायती राज सिस्टम भी पढ़नी है और आपकी म्यूनसिपैलिटीज भी पढ़नी है। फिर देखो क्या पढ़ते हैं, इंडियन पॉलिटिक्स। आप देखो पॉलिटिक्स में क्या आते हैं, इसमें हम क्या देखते हैं कि चैलेंजेस क्या हैं आपके नेशन बिल्डिंग, जो हमारा नेशन बना है उसमें चैलेंजेस क्या क्या हैं वो हमें देखने हैं। साथ में हमें देखना है कि हमारा सिस्टम कैसा है, इंडियन पॉलिटिक्स कैसी है, इंडियन में कितनी पार्टी हैं, कैसे पॉलिटिक्स इंडिया की वो देखना है। फिर देखो क्या आते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, मतलब हमें इंडिया के पॉलिटिक्स देखनी है। फिर हमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स देखनी, मतलब आपका आईआर, जैसे कि अभी क्या न्यूज़ में क्या चल रहा है, अभी बांग्लादेश में क्या हो गया, कूप हो गया, बांग्लादेश में मिलिट्री राज हो गया। तो हमें देखना है कि बांग्लादेश में क्या चल रहा है। जैसे कि अभी इजराइल ने क्या किया, हमास के लीडर पे अटैक कर दिया। तो हमारा क्या, हमें ये देखना है। रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ तो क्या देखना, तो हमें क्या देखना, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी देखनी है कि इंटरनेशनली क्या चल रहा है, इंडिया में क्या चल रहा है वो भी देखना है। साथ में हमें देखना है इंटरनेशनली क्या चल रहा है। इसमें क्या देखना है, तो कोल्ड वॉर देखेंगे कि कोल्ड वॉर कब हमारा किसके बीच हुआ था, कोल्ड वॉर आपका रशिया और यूएसए के बीच में हुआ था। हम देखेंगे वो क्या हुआ था और वो एंड कब हुआ है। साथ में देखेंगे अमेरिका के बारे में, उसके बाद देखेंगे अमेरिका में जो कंटेम्प्रेरी है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, साथ में करंट में भी देखेंगे कि अभी जो रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ है, जो बांग्लादेश में कूप हुआ है, या जो इजराइल ईरान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने वाली उनके बारे में देखेंगे। साथ में देखो देखेंगे वर्ल्ड सिनारियो। ठीक है, वर्ल्ड सिनारियो में देखेंगे, उसमें देखो क्या देखेंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखेंगे कि यूएन का है, क्या है, यूएन हमारी बनी कब, ये देखेंगे। साथ में देखेंगे क्या है, यूरोपियन यूनियन कब है बनी, आसियान कब बनी है, शार्क कब बनी है और आपकी क्या बनी है, ये सारी जो नेम कब बनी है ये हम पढ़ेंगे। जितने भी आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में हम अच्छे से डिटेल में यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, फिर देखते हैं फॉरेन पॉलिसीज, इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज कैसी है, डिप्लोमेटिक रिलेशन कैसे हैं इंडिया के किसी अदर कंट्री के साथ, जैसे चाइना के साथ हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन कैसे हैं, यूएसए के साथ कैसे हैं, सऊदी अरेबिया के साथ कैसे हैं, ये हम सब देखेंगे यहाँ पे। इसमें देखो क्या देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्या था हमारा, रोल ऑफ इंडिया एंड यूएन क्या है, इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट और इंडिया एंड नॉन अलाइन मूवमेंट क्या है, चैलेंजेस क्या है, बिफोर इंडिया फॉरेन पॉलिसीज, फॉरेन पॉलिसी हमारी इंडिया में जब आई है उससे पहले के क्या चैलेंजेस थे और उसके बाद के क्या चैलेंजेस, हमें दोनों यहाँ पे पढ़ने हैं। देखो फिर क्या देखते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी। अब हम क्या देखेंगे वहाँ पे, पॉलिटिकल थ्योरी, यहाँ पे ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न पर्सपेक्टिव। हम क्या देखेंगे, पहले क्या था, ट्रेडिशनल क्या था और मॉडर्न क्या है, हम दोनों को एक साथ देके चलेंगे। पहले देखेंगे ट्रेडिशनल हम कैसे करते थे, फिर हम देखेंगे मॉडर्न कैसे करते हैं। ठीक है, अब देखो समझ आए। फिर देखते हैं स्टेट एंड नेचर। देखो इन्होंने पूछा है कि आपका स्टेट मतलब ये वो स्टेट की बात नहीं है कि हाँ आप बोल रहे हो कि स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ स्टेट मतलब इंडिया की बात की जा रही है, स्टेट मतलब इंडिया की। तो इस यहाँ पे क्या है, नेचर देखेंगे कि कैसे आपका स्टेट बनता है, स्टेट बनने के लिए किन किन फैक्टर्स होते हैं, कि आपकी ज्योग्राफिकल एरिया कैसा होना चाहिए, सॉवरेन है आप या नहीं, तो उसके नेचर कैसा है, फंक्शंस क्या होते हैं वो देखेंगे, सॉवरेनिटी देखेंगे कि आप सॉवरेन हो या नहीं। इसका मतलब क्या होता है कि आप इंटरनली आप फ्रीडम हो, साथ में एक्सटर्नली आप इंडिपेंडेंट हो, आप पे किसी थर्ड पार्टी का पावर नहीं है। फिर हम क्या देखेंगे कि हम गवर्नमेंट ऑर्गन्स देखेंगे, कौन कौन 3 हमारे ऑर्गन होते हैं, लेजिस्लेचर देखेंगे, एक्सिक्यूटिव देखेंगे और जुडिशरी, तीनों हम ऑर्गन को देखेंगे। साथ में देखेंगे इनके बीच में सेपरेशन ऑफ पावर, कि ये तीनों सेपरेशन ऑफ पावर कैसे काम करते हैं इंडिया में वो देखेंगे। देखो चेक एंड बैलेंस देखेंगे, टाइप्स ऑफ चेक एंड बैलेंस में डेमोक्रेसी एंड डायरेक्ट क्या होती है, डेमोक्रेसी एंड क्या होती है आपकी डिक्टेटरशिप, ये हम सारी चीज देखने वाले हैं। पार्लियामेंट देखेंगे, साथ में प्रेसिडेंटल देखेंगे, या ये आपकी थ्योरीज देखेंगे। ठीक है, समझ आ गया। यहाँ आप क्या देखने वाले, नेचर देखने वाले, डेमोक्रेसी क्या होती है वो देखने वाले, साथ में देखेंगे कि क्या सेपरेशन ऑफ पावर होती है तीनों के बीच, जो आपके 3 ऑर्गन हैं आपके गवर्नमेंट के, उनके बीच में सेपरेशन ऑफ पावर होती है वो कैसे है वो हम सब देखने वाले हैं। देखो साथ में हम क्या देखेंगे, थ्योरीज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ये क्या है थ्योरी ऑफ, इसमें क्या देखेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज, कितनी हमारी इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे कि अभी आपकी कितनी नेशनल पार्टीज हैं, 6 नेशनल पार्टीज हैं, कौन कौन से आपकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कौन सी रीजनल पार्टीज हैं, कौन सी आपकी स्टेट पार्टीज हैं वो देखेंगे। प्रेशर ग्रुप जो आपके होते हैं ना, प्रेशर ग्रुप्स, वो प्रेशर ग्रुप का क्या रोल होता है, वो कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी सोसाइटी में वो देखेंगे। साथ में हम क्या देखने वाले हैं, जो भी आपके थॉट्स देखेंगे। यहाँ पे क्या देखेंगे, पॉलिटिकल थॉट की बात करते हैं कि पॉलिटिकल थॉट कैसे, प्लेटो का थॉट क्या, अरिस्टोटल का थॉट क्या है, कौटिल्य का थॉट क्या था, ये हमने पढ़ा ना, मॉडर्न टाइम पढ़ा तो हमने देखा कौटिल्य की कौन सी बुक थी आपकी, अर्थशास्त्र। वो इकोनॉमिक की बात नहीं बताती, वो किसकी बात बताती थी, आपकी कैसे आपको रूल करना है, तो किसकी बात बताती थी, तो हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र को, कौटिल्य की बुक में ऐसा क्या लिखा है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम वो पढ़ने वाले हैं। साथ में पढ़ेंगे मैकियावेली की थ्योरी की क्या उनकी थ्योरी थी वो अब देखेंगे। रूसवेल के बारे में पढ़ेंगे, जिससे गांधी जी बहुत इंप्रेस थे, तो उनकी बुक के बारे में पढ़ना है। ये देखो पॉलिटिकल थॉट्स हैं कि किसने क्या बोला है, तो हम थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसका देखते हैं। देखो
डायनामिक्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। इंडियन डेमोक्रेसी में डायनामिक्स क्या है, क्योंकि देखो इंडिया कैसी है आपकी डायनामिक, इंडिया क्या डाइवर्सिटी है, इंडिया में अलग अलग तरीके के कास्ट के लोग रहते हैं, अलग तरीके के धर्म के लोग रहते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हम पढ़ेंगे पार्टीज, अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं इंडिया में, अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, और न्यू सोशल मूवमेंट क्या क्या हुए हैं वो देखेंगे। कि जो आपके सोशल मूवमेंट पहले हुए थे वो भी देखेंगे हिस्ट्री में, जो अभी हो रहे हैं वो भी देखेंगे, क्योंकि इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत है। इंडिया में एक ही कास्ट के बहुत से लोग रह रहे हैं, अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं इंडिया में, अलग अलग धर्म के लोग होते हैं, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रहते हैं इंडिया में। तो जो डाइवर्सिटी है हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि उसका जो डायनामिक्स है इंडियन डेमोक्रेसी में वो कैसे चल रहा है, वो हम देखेंगे अच्छे से। और फिर देखो क्या देखेंगे, इंडिया रिलेशन विद नेबर कंट्री, मतलब क्या देखेंगे कि इंडिया का रिलेशन कैसे है नेबर्स कंट्री के बीच। कौन कौन से आपके नेबर्स कंट्री, जैसे हमारा चाइना के साथ कैसा रिलेशन है, मालदीव के साथ कैसा है, श्रीलंका के साथ कैसा है, या फिर अफगानिस्तान या पाकिस्तान। तो देखेंगे जितनी भी इंडिया के नेबर्स कंट्री उनका रिलेशन क्या है इंडिया के साथ, वो हम देखेंगे बहुत अच्छे से। साथ में क्या देखने वाले हैं कि आपका बिहेवियर चेंज कैसा होता है, कैसा आपका बिहेवियर चेंज है वो हम अच्छे से देखेंगे। साथ में क्या देखेंगे, देखो पॉलिटिकल सिस्टम में देखेंगे इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसका फंक्शनल कैसा है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या हुए हैं वो सब देखेंगे। साथ में वहाँ हम देखेंगे इंडिया का कल्चर कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका पॉलिटी में। देखो यहाँ पे क्या डायनामिक्स इन फेडरलिज्म, इसका मतलब क्या होता है कि आपने दो तरह, हमने फेडरलिज्म लिया कहाँ से, हमने लिया है यूएसए से। तो देखेंगे इंडिया और यूएसए में क्या डिफरेंस है, यूएसए का जो फेडरलिज्म है और इंडिया का जो फेडरलिज्म है उनमें क्या डिफरेंस है, दोनों को कंपेयर करेंगे। पहले दोनों को पढ़ेंगे, फिर हम दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। साथ में देखेंगे अप्रोच टू स्टडी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल पावर टू नेशनल इंटरेस्ट। मतलब क्या इसका मतलब है कि हम ये देखेंगे कैसे हम इंटरनेशनली ट्रेड कर रहे हैं, कैसे हम इंटरनेशनली पावर के साथ मिलजुल के रह रहे हैं, तो कैसे करेंगे, उसका अप्रोच कैसा होगा, मतलब कैसे आपकी फॉरेन पॉलिसीज रहेंगी, कैसे आप अप्रोच कर रहे हो, कैसे आप किसी के साथ अपने अच्छे रिलेशन को बना रहे हो। तो ये सारी चीज़ हम देखने वाले हैं। तो ये था आपका पॉलिटिकल साइंस का पूरा सिलेबस, ठीक है। एक हमने पढ़ लिया, एक बार फिर से देख लो क्या है सिलेबस। देखो हमने क्या देखा है, सबसे पहले हमने देखा है कि पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ेंगे कि आपका क्या है कि राइट्स क्या है, लिबर्टीज़ क्या है, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। फंडामेंटल राइट्स क्या है, डीपीएसपी क्या है वो देखेंगे। साथ में देखेंगे यूनियन गवर्नमेंट में क्या क्या आता है, प्रेसिडेंट आते हैं, पार्लियामेंट आती है, आपके प्राइम मिनिस्टर आते हैं, सुप्रीम कोर्ट आते हैं। फिर हम इसमें आएंगे स्टेट में आपके गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे, चीफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे, साथ में आपका पढ़ेंगे हाई कोर्ट के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम देखो देखते हैं कि लोकल गवर्नमेंट में आपकी पंचायती राज सिस्टम आती है, म्यूनसिपैलिटीज़ आती है, उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बाद में हम बहुत से थॉट्स पढ़ने वाले हैं, फॉरेन पॉलिसीज़ पढ़ने वाले हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने वाले हैं, यूएन क्या है आपका, यूरोपियन यूनियन क्या है, आसियान क्या है, शार्क क्या है, सब कुछ हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। साथ में देखेंगे फॉरेन पॉलिसीज़ क्या है, फिर स्टेट कैसे बनता है, उसका नेचर कैसा होता है, कैरेक्टरिस्टिक कैसे होती है वो देखेंगे। फिर जो सेपरेशन ऑफ पावर है तीनों ऑर्गन के बीच में, लेजिस्लेटिव, एक्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर है, वो हम बहुत अच्छे से देखेंगे। फिर कुछ हमें थ्योरिया देखनी है, फिर डेमोक्रेसी देखना, डायनामिक्स इन डेमोक्रेसी, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है तो डेमोक्रेसी कैसे चल रही वो देखना है। फिर हमें ये देखने सारे इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस जो आपके एचपीएससी के जो पीजीटी का पेपर होने वाला है उसमें आने वाला है, ठीक है। ये आपका प्री और मेंस दोनों का ही सिलेबस है, प्री में भी यही आएगा, मेंस में भी यही आएगा। और पिछली बार का जो हमने पेपर देखा उससे हमें पता चलता है कि जो भी आपका पेपर आया था पिछले लास्ट ईयर में वो सारा पेपर आपके सिलेबस में जो चीज़ मेंशन थी वहीं से आया था, कुछ भी पेपर आपका आउट ऑफ सिलेबस नहीं था। तो अगर आप सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो आपका पेपर हो जाएगा, क्योंकि पेपर आपके सिलेबस से ही आया था। तो देखो देखते हैं क्या 11-12 की एनसीईआरटी आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो यस, 11-12 की जो एनसीईआरटी होती है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और बहुत सी बुक्स होती हैं। तो आपको अलग अलग से देखो, आपको 11-12 की एनसीईआरटी पढ़नी होगी, आपकी बहुत सी बुक्स पढ़नी होगी, इससे बहुत सी सब करने पड़ेगा। पर अगर आप हमारे साथ रिजल्ट गुरु के एप्लीकेशन पे आते हैं, अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको एनसीईआरटी भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई बुक्स अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके की आपकी लाइव क्लासेस होने वाली हैं, कुछ रिकॉर्डेड क्लासेस भी होंगी, लाइव क्लासेस होंगी और प्रॉपर आपका डाउट सेशन होने वाला है और आपको नोट्स भी मिलेंगे बहुत अच्छे से। तो आपको अगर कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरी प्री मेंस इंटरव्यू तक की सारी तैयारी कराएंगे हम। मतलब प्री भी आपका स्क्रीनिंग से लगा के इंटरव्यू तक के तीनों फेजेस की आपकी यहाँ पे अच्छे से तैयारी होंगी और आपको प्रॉपर अच्छे से नोट्स मिलेंगे। फिर आपको कहीं और से किसी भी बुक से पढ़ना नहीं पड़ेगा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि हमें ये बुक से पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रॉपर अच्छे से तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। तो आपकी लाइव क्लासेस होंगी, यहाँ पे आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस भी होंगे, आपके डाउट सेशन होंगे कि अगर आपको कोई डाउट है तो आपके डाउट सेशन होंगे। साथ में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 7404440868 पे आप कॉल कर सकते हैं। आप यहाँ पे आइए, सारे कोर्सेज को एक बार देखिए, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे फिर आपको अच्छे से कराई जाएंगी तीनों की तीनों तैयारियाँ, प्री मेंस और इंटरव्यू तक के। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं,
ठीक है, तो यही आज का मेन था कि हमें आपको बताना था पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस, जो हमने बता दिया है। आपको इस नंबर पे कॉल करनी है, अगर आपको किसी चीज़ की इंक्वायरी करनी है तो आप इस नंबर पे कॉल कर लेना। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।